नमस्कार साथियों, मैं शाहिद अहमद जनपद अमरोहा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। साथियों, आज मेरा एक उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि अभी कुछ वक्त पहले देश के अंदर नूपुर शर्मा, जो एक बीजेपी की प्रवक्ता थी, जिन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो टिप्पणी की, उस टिप्पणी के विरोध में देश के अंदर दंगे भड़के, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और एक दूसरे के खिलाफ लोग उतारू हो गए। अब ये दंगा जो भड़काया गया, ये वो तत्व थे दंगा भड़काने में जिनको किसी मज़हब से, किसी धर्म से कोई मतलब नहीं, ना ही उन्हें किसी भाईचारे से मतलब है। ये वो लोग हैं दंगा भड़काने वाले, जिन लोगों का सिर्फ कार्य ही ये है कि दंगे भड़काओ और आप सुकून से रहो। तो साथियों, आपको अगर सरकार से दिक्कत है या कोई परेशानी है तो आप धरना प्रदर्शन कीजिए, ये लोकतांत्रिक अधिकार है आपका। लेकिन धरना प्रदर्शन करने का तरीका आप बदलिए, क्योंकि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मतलब है कि हम उन चीज़ों को नुकसान दे रहे हैं जो चीज़ें हमारे उपयोग में आती हैं। जैसे कि बस है तो बस में हम सफ़र करते हैं, इसी तरीके से सारी चीज़ें आती हैं जिससे कि हम यूज करते हैं। साथियों, देश हमारा बहुत खूबसूरत है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी देशों के, सभी धर्मों के लोग हैं और हम आपस में मिलकर अपने देश को खूबसूरत बनाएं और इन दंगाइयों से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो पढ़े लिखे युवा मेरे साथी हैं, उनसे मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कीजिए, आप अपनी बात सरकार तक पहुँचाइए, आप अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुँचाइए। लेकिन शासन प्रशासन तक पहुँचाने के लिए आप अपनी बात को, आप सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुँचाएं। आप एक घर में आग लगाओगे तो समझो कि एक घर नहीं, ना जाने कितने घर जलते हैं। तो ये बदले का विरोध प्रदर्शन बंद कीजिए। ये देश आपका है, ये देश हम सबका है और हम सबको अपने देश की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में एक बहुत ही खूबसूरत धर्म है, सभी धर्म हैं। लेकिन उन लोगों से बचो जो लोग आपको दंगा करने के लिए भड़काते हैं। देखिए, ये एक जो तिरंगा है हमारे देश का, इस तिरंगे में 3 कलर हैं। हिंदू धर्म में माना जाता है भगवा कलर और मुस्लिम धर्म में माना जाता है हरा कलर। तो इस तिरंगे में तीनों कलर हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो जब इस तिरंगे में ही कलर में अंतर नहीं, हर कलर बराबर है, तो हम आपस में धर्मों में बंटवारा ना करें। लेकिन मैं फिर भी अपने जनपद अमरोहा पुलिस कप्तान साहब का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि अपने पूरे ज़िले के अंदर कहीं भी दंगा न भड़कने दिया, वो स्थिति पैदा नहीं होने दी जिससे लोग घरों में बंद रहते। और मैं अपने शहर कोतवाल साहब का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपनी सूझबूझ से दंगा होने से पहले कंट्रोल किया, अपने पुलिस के जवानों को लगाया और जगह जगह पे हमारे
कोतवाल साहब ने जाकर देखा कहीं कोई परेशानी किसी को नहीं है या कहीं कोई दंगा भड़कने की तो कोई आहट नहीं है। उस चीज़ को होने से पहले ही हमारे कोतवाल साहब ने रोका। और हमारे ही कोतवाली के लवनेश चौधरी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पूरे शहर के देखभाल की। और जहां उम्मीद देखी कि वहां कुछ तत्व, शरारती तत्व इकट्ठे होने वाले हैं, वहाँ टाइम से पहले पहुंचकर उन सब लोगों को समझाया, प्यार मोहब्बत से समझाया। और यहाँ की जनता का भी धन्यवाद करता हूँ कि किसी के बहकावे में ना आए और अपने काम से मतलब रखा। मैं पूरे ज़िले के पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ और पूरे ज़िले के पुलिस अधिकारियों का मैं अपनी संस्था के द्वारा स्वागत करना चाहता हूं। जनता के साथ मिलकर हम पुलिस प्रशासन का सम्मान करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग हमारी हिफाजत के लिए इतनी दूर से अपना परिवार छोड़कर आए हैं। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इनकी हौसला अफजाई करें और इनको इज्जत दें, क्योंकि इनके बगैर हम सो नहीं सकते, इनके बगैर हम बेचैन रहते हैं। क्योंकि जो देश के अंदर जिस तरीके से जो लोग दंगा कराने वाले लोग घूमते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, उन लोगों से हमें बचाए रखने का पुलिस प्रशासन ने पूरा हक अपना अदा किया। अब हमारा हक बनता है कि हम भी पुलिस प्रशासन के लिए अपना हक अदा करें और उन जवानों का इज्जत से, दिल से धन्यवाद करें जो हमारे लिए रात दिन चौक चौराहों पर खड़े रहे, गली गली में घूम करके हमारा सरपरस्ती की। तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, जनता का भी धन्यवाद करता हूं कि पुलिस प्रशासन की बात को माना और ध्यान में रखते हुए दंगों में शामिल ना हुए, कोई ऐसे तत्वों की बात नहीं मानी जो दंगा भड़काने वाले लोग थे। तो मैं सभी पूरे ही प्रशासन, जनपद अमरोहा के सभी प्रशासन का मैं धन्यवाद करता हूं।